आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि जब भी रशिया का कोई डिप्लोमेट इनके भारत में एम्बेसडर, फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव, स्पोक्स पर्सन या और कोई भी ऑफिशियल जब भी भारत पर कुछ बोलते हैं, वो 10 में से 9 बातें तो भारत के फेवर में कहते हैं। या अगर भारत चाइना पर बोल रहे हो तो 10 में से 9 बातें दोनों देशों के बीच न्यूट्रल होंगी, लेकिन अंत में 1-2 पॉइंट वो भारत के खिलाफ जरूर बोल देते हैं, जिनमें वो चाइना का पक्ष लेते हैं। क्वाड से लेकर इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर रशिया की तरफ से भारत को लगातार घेरा जा रहा है। ये चीज जब से गलवान घाटी की घटना हुई है तब से तो प्रमुख रूप से देखी जा रही है। हैरानी तो इस बात से होती है कि क्वाड और भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर चाइना भारत के खिलाफ इतना एग्रेसिव नहीं है जितना प्रखर होकर रशिया द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता है। अब ये बात तो सच है कि कमजोर चाइना भी रशिया के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कम से कम भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए भारत और चाइना दोनों देशों के बीच न्यूट्रल तो रह सकता है, लेकिन नहीं, रशिया तो फिर रशिया है। वैसे चाइना तो छोड़ो, वो आजकल पाकिस्तान के प्रेम में भी डूबा हुआ है और भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने जा रहा है। खैर, हम रशिया के बिहेवियर और भारत पर उसके बयानों के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अब धीरे धीरे भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने क्वाड को एशियन नाटो कहकर संबोधित किया था। इस पर अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ ही घंटों पहले मीडिया को कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत, चाइना और क्वाड पर बोला कि हाँ, मुझे पता है कि भारत और चाइना के संबंधों को लेकर कुछ मसले हैं, लेकिन दो पड़ोसी देशों के बीच में हमेशा बहुत सारे मसले होते हैं। मगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों का ही स्वभाव जानता हूँ। ये बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं और एक दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा किसी भी मुद्दे के जिसका वो सामना कर रहे हैं उसके समाधान तक खुद ही पहुंचेंगे। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई और अन्य अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति यानी कोई तीसरा देश इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जब पूछा गया कि क्या रशिया और चाइना की बढ़ती नजदीकियों का असर इंडो रशियन सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन पर पड़ेगा, उसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रशिया के संबंध जो कि बहुत ही तेजी से मजबूत हो रहे हैं, वो ट्रस्ट यानी भरोसे पर कायम है। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं जो इकोनॉमी, एनर्जी और हाईटेक जैसे कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। डिफेंस में मैं बस भारत को हथियार बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे भारत के साथ भरोसे पर आधारित बहुत ही करीबी संबंध है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये सारी बातें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज को एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान बोली। वैसे ये सभी तो भारत और चाइना के बीच बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटमेंट्स थी, लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन से क्वाड और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा क्वाड को एशियन नाटो और क्वाड में भारत की हिस्सेदारी को लेकर सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम क्वाड में हिस्सा नहीं है। किसी भी देश द्वारा किसी भी संगठन पर शामिल होने पर आकलन देना मेरा काम नहीं है, क्योंकि सब के सब संप्रभु देश हैं। ये उनका अधिकार है कि वो कौन से देश के साथ कितनी साझेदारी करना चाहते हैं। मैं केवल ये मानता हूँ कि देशों के बीच साझेदारी का उद्देश्य किसी तीसरे देश के खिलाफ दोस्त बनाना नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक बात रशिया की तरफ से चाइना के पक्ष में जरूर बोली जाती है, फिर वो चाहे डायरेक्टली बोली जाए या इनडायरेक्टली। व्लादिमीर पुतिन ने भी ठीक ऐसा ही किया। यहाँ पर पुतिन ने फिर से साफ कर दिया कि क्योंकि क्वाड चाइना के खिलाफ देशों का बनाया गया संगठन है, इसलिए ये गलत है। खैर, रशिया का अब कोई भी लॉलीपॉप भारत के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान करके भारत के साथ जो धोखेबाजी की है वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। खैर, क्या आप अब भी रशिया के ऊपर विश्वास करते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।